नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ये राज्यपाल से संबंधित टॉपिक हमने लिया हुआ है। किसी भी राज्य का राज्यपाल कौन होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसे नियुक्त कौन करता है। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि राज्यपाल किसी भी राज्य में होते हुए उसका कार्य क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि किसी भी एग्जाम में जहां पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां ये आपके लिए कारगर साबित होगा, है ना। तो यहाँ पे पहला दे रखा है राज्यपाल। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहा जाता है ना। तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति पूछा जाता है आपसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। फिर पूछा जाता है आपसे क्या राज्यपाल, एक आयोग आया था, सरकारीय आयोग आपके, तो उसने कहा था कि क्या जिस राज्य का राज्यपाल है ना, क्या वो वहीं जन्मा हो, ऐसा क्या उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है जो उसी राज्य में जन्मा हो। तो ऐसा नहीं है। ये किसी राज्य का, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मुझे राज्यपाल अगर मुझे बनाया जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या मैं उत्तर प्रदेश का ही राज्यपाल बनूंगा? नहीं, ये गलत बात है कि उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन, जिस राज्य में मेरा जन्म हुआ है उसी राज्य में मैं राज्यपाल नहीं बन सकता। दूसरे स्टेट का मुझे राज्यपाल बनाया जाएगा, उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता हूँ मैं। ये शर्त होती है इसमें। ऐसा सरकारी आयोग जो आया था उसने कहा था। फिर पूछा जाता है कि राज्यपाल, फिर दे रखी है अगली हेडिंग है हमारी, जो किसी भी राज्य का राज्यपाल है उसको क्या योग्यता हो कि उसको राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। अगर भारत का नागरिक है तो किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है वो, है ना। फिर दूसरी योग्यता है आपकी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु जिस व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो व्यक्ति भारत का राज्यपाल बन सकता है। फिर इसमें ये राज्यपाल भाई नियुक्त हो जाएगा, फिर पूछा जाएगा आपसे कि भारत के राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है, तो 3.5 लाख रुपए होती है। कितने होती है? 3.5 लाख रुपए। किसी भी राज्य के राज्यपाल को कितने रुपए दिए जाते हैं? 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना। ये 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है तो। फिर पूछा जाएगा आपसे, अगली हेडिंग हमने ली है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। मान लीजिए तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो गया है, उसके बाद में उसे शपथ कौन दिलाएगा, तो वहां पे आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग वहां का जिस राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है वहां के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होगा वहां के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो वहां के कौन होंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, उनके द्वारा उस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश मान लीजिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वहाँ पे जिस राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जा रही है, शपथ दिलाई जा रही है, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो वहाँ का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा उसके द्वारा राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी, है ना। फिर आपकी पूछी जा रही है राज्य कार्य की शक्तियां। अब इसकी शक्तियां क्या होती हैं राज्यपाल की, क्या क्या शक्तियां देख लीजिए दोस्तों। शक्तियों में कहा जा रहा है न तो संसद का सदस्य न ही विधानमंडल का सदस्य हो। कार्य की शक्तियां, अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल को चुना जा रहा है तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया होती है कि वह किसी भी संसद का सदस्य ना हो और न ही विधानमंडल का सदस्य हो, तो उसे वहां चुना जाएगा, है ना। फिर दूसरी है यहाँ पे किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। किसी लाभ के पद पर कार्यरत अगर कोई व्यक्ति होता है
तो उस पद से उससे पहले जैसे जिस दिन से वो नियुक्ति शपथ लेगा, वहाँ से उस पद से जो पहले कार्यरत था वहाँ पे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला पूछा जाता है राज्य के राज्यपाल की पद कितने साल के लिए चुना जाते हैं, कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये आपके 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर ये भी इसमें एक और पूछा जाता है, क्या किसी भी राज्य के राज्यपाल को 5 साल से भी ज़्यादा रखा जा सकता है? तो हाँ, रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई राज्य है, अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं, अगर वहाँ पे संविधान में हमारे लिखा हुआ है कोई भी किसी भी राज्य का राज्यपाल का पद खाली नहीं रह सकता है ना, खाली नहीं रह सकता। इस आधार पे उस राज्य के राज्यपाल को वहाँ पे आगे भी उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है पूछा जाएगा, तो आपके राष्ट्रपति के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। फिर पूछा जाता है क्या राज्य के राज्यपाल जो होता है, मेरा राज्य के राज्यपाल जो है वो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है? तो हाँ, बिल्कुल बात सही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति उस पद को हटा भी सकता है। और आगे यहाँ पे राज्यपाल की पदावधि हो गई। राज्यपाल की कार्यशक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यशक्तियाँ क्या है? राज्यपाल राज्य में रह के क्या क्या कार्य कर सकता है, ये हम देखते हैं। पहली शक्ति है हमारी कार्यालय शक्ति, फिर विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। राज्य के राज्यपाल को 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं किसी भी राज्य में कार्य करने के लिए। पहले कार्यालय शक्ति। कार्यालय शक्ति में क्या होता है? कार्यालय शक्ति में जिस कार्यालय में वो कार्य करेगा, राज्यपाल जिस कार्यालय में कार्य करेगा उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कार्यालय शक्ति में पहली शक्ति तो आपकी यही हो जाती है। फिर पूछा जाता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है हमारा राज्य का, क्या उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको बताना होगा कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर दूसरी है राज्य सरकार। राज्य सरकार के लेन देन को अधिक सुविधाजनक बनाता है। मतलब राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री जो होता है उसके सलाह पर, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सलाह पर जो लेन देन होता है हमारे अदर स्टेट से या दूसरे देशों से, उसको क्या बनाता है? सुविधाजनक बनाता है, परामर्श करता है। विधायी शक्ति देखते हैं। विधायी शक्ति क्या होती है? वह विधानमंडल के चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। जो विधानमंडल जो होता है हमारा, उसको पहले सत्र जो होता है उसको क्या करता है? वो संबोधित करता है। आगे फिर अगली है वित्तीय शक्ति। क्या होती है? धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। मतलब कोई धन विधेयक बना है हमारे राज्य में, उस राज्य में धन विधेयक वहाँ का राज्यपाल जो है उसकी सहमति के बाद ही उसको क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है ना। आगे फिर न्यायिक शक्ति क्या होती है? न्यायिक शक्ति में हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार विमर्श करता है। किसके? जो हमारा जो राज्य का जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट जो है, वो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जब की जाती है तो राज्यपाल उस राष्ट्रपति से विचार विमर्श करते हैं। ये होगी न्यायिक शक्ति। फिर इसमें आपसे दोस्तों पूछी जाती है कि न्यायिक शक्ति में फिर पूछा जाएगा न्यायिक शक्ति में क्या होता है? क्या राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को मान लीजिए उम्र कैद हुई है ना, या फांसी की सजा हुई है, क्या उसको फांसी की सजा को वह रोक सकता है? तो फांसी की सजा को हाँ, इसका जवाब है हाँ, रोक सकता है। कि उसको क्या कर सकता है? उसको कम कर सकता है। उसे सॉरी दोस्तों, विचार को रोक नहीं सकता, उसके पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति से सहमति ले सकता है ना। यहाँ देखते हैं
राज्यपाल के कामकाज क्या होते हैं, कामकाज के मुद्दे, राज्यपाल राज्य में कौन कौन से कार्य कर सकता है। जैसे कि मुख्यमंत्री के चुनने में, मुख्यमंत्री को चुनने में, जैसे विधान परिषद विधानसभा का हमारा चुनाव हुआ है हमारे राज्य में, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ है हमारे राज्य में, वहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाना है। अब राज्यपाल के सामने एक ऐसी समस्या आ गई है कि जो बहुमत जिस पार्टी को बहुमत ज़्यादा प्राप्त हुआ है तो उसे तो वो वहाँ तो सीधे से बन जाएगा, वहाँ की सरकार सीधे से बन जाएगी। लेकिन जिस पार्टी को बहुमत बराबर, दोनों पार्टियों को बराबर बराबर बहुमत प्राप्त हुआ है तो वो अपने विवेक से उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, है ना, अपने विवेक से कर सकता है। जैसे बहुमत के परीक्षण में जब किसी भी विधानसभा का जब चुनाव होगा वहां पे बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत ज्यादा मिल जाएगा विधानसभा में तो उसको तो वो सीधे से मुख्यमंत्री बन ही जाएगा, वहां कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं, है ना। अगला है तीसरा, मुख्यमंत्री का बर्खास्तगी। अगर मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी, जैसे कोई अलग अलग पार्टियों के माध्यम से सरकार बनी है, किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, जब पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया अब उसने दूसरे से सहयोग किया, भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, हम एक मिलके सरकार बना लेंगे, है ना। जब सरकार बन जाती है अब वो थोड़े दिन बाद वो पार्टी जिस पार्टी को कम बहुमत प्राप्त था और वो थोड़े दिन बाद वो कहता है हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो उसमें राज्यपाल ये कहता है कि ये सरकार जो बन के तैयार हुई थी हमारी सरकार, उसमें उस सरकार को क्या कर देता है, बर्खास्त कर देगा। जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसी की सरकार रहेगी, है ना। आगे विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को भी भंग कर सकता है राज्यपाल। आगे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अगर लग जाता है, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, पूरी शक्ति राज्यपाल के अंदर आ जाती है ना। और वो मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री जो है वहाँ की सरकार नहीं चला पा रहा है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री की मतलब अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहे हैं और वहाँ पे उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, है ना। आगे हम यहाँ देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हमने लिए हुए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद लिए हमने। जैसे अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, राज्य की कार्यपालक शक्तियां बताई गई हैं। राज्य की कार्यपालक जो शक्तियां जो होती हैं अनुच्छेद 154 में बताई गई हैं। फिर 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करी जाती है, तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत करी जाती है ना। फिर राज्यपाल के कार्यकाल, फिर पूछा जाता है कि किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल कितने वर्ष तक रहेगा, यह 156 में, आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 156 में, है ना। आगे फिर राज्यपाल की योग्यता क्या है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा आर्टिकल 157 में लिखा हुआ है। फिर अगला है राज्यपाल की शपथ ग्रहण। पूछा जाएगा आपसे कि राज्यपाल की शपथ ग्रहण किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में लिखी हुई है, तो आर्टिकल 159 में लिखी हुई है। आर्टिकल 159 आपका लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाएगी और किसके द्वारा दिलाई जाएगी, है ना।
आप हम बता चुके हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।